व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ओके, स्लेवरी मीन्स यू नो डैट, ओके, जो दास प्रथा था, ओके, उसे कैसे हटाया गया। उससे पहले ओके हमें ये जानना है कि दास प्रथा ओके कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओके, कहाँ से यूरोप में ये स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम बात करते कि फ्रांस का कैरिबियन ओके कॉलोनीज यानी कि गौडलप, ओके, डोमिनिक, सेंट डोमिंगो और उसके बाद मार्टिनिक, ये फ्रांस का कॉलोनी हुआ करते थे। अब ये जो कैरिबियन ओके वो क्या है, अमेरिकन कंट्री है। तो वहाँ से ओके टोबैको, शुगर, इंडिको, कॉफ़ी ओके लेकर वो लोग पूरे यूरोप में क्या करते थे, सेल करते थे। यानी कि यूरोप में ओके ये सब चीज़ों का बहुत डिमांड था, ठीक है। तो यहाँ से ओके अमेरिका से ओके वो लोग लेकर आकर यूरोप में क्या करते थे, सेल करते थे। बेसिकली ओके हम लोग क्या देखते थे पहले, ओके ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड ही ओके करते थे। तो धीरे धीरे अब ओके यूरोपियंस का वर्कर्स ओके यहाँ जाना क्या कर दिया, ओके मना कर दिया, इतना दूर ओके नहीं जाएंगे। तो वहाँ से अब प्रॉब्लम होने लगी, स्पेशली प्रॉब्लम ओके ये जो कैरिबियन यानी कि अमेरिका में ओके जो वहाँ पर मेन प्रोड्यूसर था ओके उन लोग के पास, प्रोड्यूसर के पास क्या नहीं था, अब वर्कर्स नहीं थे। वर्कर्स ना होने के कारण वो लोग प्रोडक्शंस नहीं कर पा रहे थे। अब प्रोडक्शंस नहीं मिलेंगे तो फिर ओके यूरोप बाकी फ्रांस, इंग्लैंड ओके वो कैसे अपना व्यापार चलाएंगे। इसीलिए ओके उन लोगों ने एक क्या स्टार्ट किया, 17th सेंचुरी में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वहाँ पर स्टार्ट हो गए। ओके यूरोप से वो लोग बोर्डेक्स और नांतेस, ये पोर्ट का नाम है, ओके ये पोर्ट है यानी कि बंदरगाह, ओके यहाँ से, क्योंकि उस टाइम तो सी रूट का है ओके वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे। तो बोर्डेक्स और नांतेस से वो लोग अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका में वो लोग स्लेव ओके, क्योंकि अफ्रीका उस टाइम ओके बहुत ही पुअर कंट्री था ओके, वहाँ का हालत कुछ ठीक नहीं था, वहाँ के लोग उतना ओके फॉरवर्ड यानी कि डेवलप भी नहीं था। वहाँ पर ओके यूरोप का यानी कि फ्रांस का बहुत सारे बिजनेसमैन जाते थे, वहाँ से लोग खरीदते थे निग्रोस को ओके, यानी कि वहाँ के अफ्रीकन पीपल को। उसके बाद वो अटलांटिक ओके ओशंस होकर फिर अमेरिका में वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है ओके, जो वहाँ पर ये सब प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं ओके, उसका ऑनर है, उसे वो स्लेव वो ओके अफ्रीकन लोग बेच देते थे ओके कि ये ले लो और अपना प्रोडक्शंस करो। अब उसके बाद यहाँ के जो प्रोड्यूसर है ओके उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पर फ्रांस एंड अदर ओके यूरोपियन कंट्रीज का प्रॉब्लम भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह से ओके अब वो लोग फिर से टोबैको, शुगर, इंडिको एंड कॉफ़ी प्रोड्यूस करेंगे एंड वो फिर कहाँ पर ओके सप्लाई होगा, यूरोप में सप्लाई होगा। इस तरह से ओके ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रही थी, यानी कि ओके स्लेब ओके वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब ये स्लेब को ओके ख़त्म करना था, तो कैसे ख़त्म करेंगे ओके, तो इसके बारे में थ्रू आउट 18th सेंचुरी स्लेवरी के बारे में ओके बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया ओके फ्रांस में, कि फ्रांस में इतना सारा चेंजेस आ चुके ओके, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी की बात करते। तो वो जो कॉलोनियल ओके यानी कि कॉलोनीज में जो स्लेव है ओके, जो उसे क्या किया जाएगा, उसे ओके फ्री किया जाएगा, उसे स्लेव ही रखेगा। उसे स्लेव रखेंगे तो फिर ओके फ्रेंच रेवोल्यूशंस का ओके मीनिंग ही क्या हुआ, मतलब उसका अर्थ ही क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस का मतलब ही था कि ओके फ्रीडम भी लाना। तो उस स्लेव्स को क्या करेंगे ओके, तो नेशनल असेंबली ने बहुत बार ओके डिस्कस भी किया ओके, लेकिन वो कंफ्यूजन में थे। इसीलिए कंफ्यूजन में थे कि अगर वो लोग ओके उन लोग को फ्री कर देते तो फिर बिजनेसमैन ओके, वहाँ के फ्रांस का बिजनेसमैन ओके नेशनल असेंबली या तो ओके वहाँ के गवर्नमेंट के साथ क्या हो जाते ओके, गुस्से में आ जाते, क्योंकि उन लोग का मेन कमाई यानी कि इनकम भी ओके उसके थ्रू हो रहा था। तो फाइनली ओके 1794 में एक कानून बनाया और सब स्लेव्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया ओके। फ्री करने के बाद वो 10 साल तक रहा ओके, ज़्यादा वो परमानेंटली नहीं रहा। फिर से नेपोलियन बोनापार्ट ने ओके जब फ्रांस को कंट्रोल करना शुरू किया, फ्रांस को रूल करना शुरू किया ओके, नेपोलियन ने फिर स्लेवरी सिस्टम क्या किया, स्टार्ट किया, क्योंकि नेपोलियन को अपना पावर बढ़ाना था ओके, एंड उसके हिसाब से ओके उसे कॉलोनीज को भी ओके अपने पास ही रखना था, एंड कॉलोनीज में ओके प्रोडक्शंस होना भी बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए ओके उसने फिर से स्लेवरी सिस्टम को क्या किया, स्टार्ट किया। तो फाइनली 1848 में फिर से रेवोल्यूशन हुआ ओके, उसके दौरान फ्रेंच कॉलोनीज में ओके जितना भी स्लेव थे वो सब क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, यानी कि स्लेवरी सिस्टम को हटा दिया गया, सब स्लेव्स को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया ओके यहाँ पर।